मार्केट में अगर आप बिग साइज के डिजाइनर हैंडबैग्स लेने जाओगे तो वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। अगर कोई डिजाइन पसंद आ गई तो हो सकता है उसका कलर पसंद ना आए, और किसी का कलर पसंद आ गया तो डिजाइन पसंद नहीं आती। तो भाई ब्रांड्स पे ज्यादा खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से हम घर पे डिजाइनर बैग बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कलर, डिजाइन और बजट सब हमारे अकॉर्डिंग होगा। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं और ले आते हैं अपनी सिलाई मशीन। अगर सिलाई नहीं आती है या सिलाई मशीन नहीं है तब भी कोई बात नहीं, एक तरीका बताऊंगी जिससे आप इन्हें इजीली बना पाओगे। सीजर हमारी रेडी है और ले आते हैं हमारे क्राफ्ट का मेन मटेरियल, यानी कि हमारे हैंडबैग्स बनाने का फैब्रिक। तो भाई मेरे पास में अलग अलग कलर की ये रेगजिन पड़ी हुई थी जिनको सोफा कवर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि इनका मैं क्या बनाऊं, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल चुका है। अब आप ये रेगजिन कहाँ से ले सकते हो, कितने में ले सकते हो, इन सब की इन्फॉर्मेशन दूंगी आगे वीडियो में। फिलहाल के लिए जिस कलर का आपको हैंडबैग बनाना है उसी कलर की रेगजिन को हम ले आते हैं। आप जिस भी साइज का हैंडबैग बनाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले लो। मैंने इस रेगजिन को डबल किया, यानी कि कपड़े को फोल्ड करके 24 इंचेस लेंथ ली है और विड्थ मैंने 17 इंचेस रखी है। अब हमें करनी पड़ेगी स्टिचिंग। इसके लिए कपड़े को फोल्ड कर देते हैं और बैक साइड को ऊपर ले आते हैं। अब 11 इंचेस के ऊपर दोनों तरफ मार्क लगा देंगे और यहाँ पे करनी पड़ेगी सिलाई। क्योंकि ये रेगजिन है तो बहुत स्लिपरी है, इसीलिए क्लिप्स लगा रही हूँ ताकि स्टिच करते वक्त कपड़ा खिसके नहीं और सिलाई बिल्कुल सही से हो। 11 इंच का जो मार्क लगाया था वहां तक सिलाई कर दी है और ऊपर का हिस्सा जो है वहां पर सिलाई नहीं की है। तो अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आएगी, और जो हमारी सिलाई है ना वो दिखने में बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगी। अगर आपको सिलाई नहीं आती है या सिलाई मशीन नहीं है तो जहाँ जहाँ स्टिचिंग कर रही हूँ ना वहाँ पे आप इसे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन पेस्टिंग के लिए आप फेविकॉल का यूज बिल्कुल मत करना, फेवी बॉन्ड का यूज करना, या फिर आप फेविकॉल का शू फिक्स एडेसिव आता है उसका यूज कर सकते हो इसे पेस्ट करने के लिए। क्योंकि हम बड़े साइज का बैग बना रहे हैं तो स्टिचिंग ही सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसे छोटे साइज का बनाओगे ना तो पेस्टिंग के थ्रू बना सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से दोनों तरफ स्टिचिंग लगा दी है। अब इसे सीधा कर देते हैं और जहां हमने सिलाई लगाई है ना वहां पे इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे, और इसके लिए मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक लेस है वो लगा रही हूँ। तो चलो अब बात करते हैं इस मटेरियल की। तो ये लेदर टाइप का रेक्सिन मटेरियल है जिसके एक साइड में बहुत ही सुंदर सी फिनिशिंग है और अंदर की साइड में इसके कुशनिंग की हुई है जो कि सोफे वगैरह बनाने में यूज होता है। और इसे आप अपने लोकल एरिया में होम डेकोर और फर्नीचर की शॉप से खरीद सकते हो। 250 से लेके 600 तक की रेट में 1 मीटर के हिसाब से मिलती है। और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां जाकर आप इसे चेक कर लेना। तो लो जी, बैग के नीचे के साइड में भी हमने स्टिचिंग कर दी है। अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से दोनों तरफ 2-2 इंच के मार्क लगा रही हूँ और इस तरीके से यहाँ से कट कर देंगे। अब इसे खोलकर यहाँ पर अच्छी तरह से स्टिचिंग लगा देनी है। ये हमारे बैग के नीचे की साइड में एक रेक्टेंगल बेस बन जाएगा। तो लो जी, हमारे बैग का 70% काम हो चुका है। अब इसे ऐसे तो नहीं रखेंगे, डिजाइनर बनाने के लिए इस पे कुछ कलाकारी भी करेंगे। और इसके लिए मैं ले रही हूँ ये स्टेंसिल जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सी अफ्रीकन ट्राइबल वुमेन बनी हुई है। अब देखो इसका ऑनलाइन लिंक मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं ये सब सामान है ना लोकल मार्केट से खरीदती हूँ, लेकिन इन एक्रेलिक पेंट मार्कर का लिंक मैं आपको दे सकती हूँ, ऑनलाइन अवेलेबल है। इनसे काम करना बहुत ही ईजी होता है। ये मार्कर बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, एक्रेलिक पेंट के जैसे हार्ड नहीं होते। कलर लाइट लगे तो 2-3 कोटिंग अप्लाई कर देना। वाटरप्रूफ होते हैं लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस सरफेस पे यूज करना है उसे पहले क्लीन करो, 24 आवर्स तक अच्छी तरीके से ड्राई करो, हो सके तो वार्निश भी अप्लाई कर दो। तो देखा आपने बहुत कम टाइम में और कितना इजी तरीके से इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन हमारे बैग के ऊपर बन गई है। तो ऑलमोस्ट हमारा बैग रेडी है। अब इसका हैंडल बनाना पड़ेगा। इसके लिए ले रही हूँ ये रेक्टेंगल पीस। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से बैग के ऊपर के साइड में हम इसे एक साथ में करेंगे और जो हमारा रेक्टेंगल पीस है ना उसे यहाँ पर लगाकर हम इसे यहाँ से स्टिच कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास में रेक्सिन नहीं है, आपको रेक्सिन नहीं मिल रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, कोई भी थिक मटेरियल जो होता है ना जिससे हम कर्टन्स वगैरह बनवाते हैं, तो आप उससे भी आप इस टाइप का बैग इजीली बना सकते हो। कहने की बात ये है कि जो मटेरियल है ना वो जितना सॉलिड रहेगा उतना ही हमारा बैग अच्छा बनेगा।
अब इस बैग में हमारा सामान जो है वो सही से आए, इसके लिए जो नीचे का बेस है ना, जो रेक्टेंगल साइज है, उसी साइज का मैं एक कार्डबोर्ड कट कर रही हूँ। उसको किसी भी कपड़े से आप कवर कर दो, फेविकल लगाकर पेस्ट कर दो और इसे हम अपने बैग के नीचे के साइड में रख देंगे, ताकि जब भी हम अपने बैग में सामान डालें ना तो वो सही से इसमें रहे, यानी बैग की शेप खराब ना हो। वीडियो के लास्ट में इसका फाइनल लुक जरूर देखना और ये भी देखना कि इसमें कितना सारा सामान आ जाएगा। तो चलो अब एक मस्टर्ड येलो कलर का बैग भी बना देते हैं। येलो कलर तो मेरा फेवरेट कलर है, तो जो भी कलर आपके फेवरेट है ना उन्हीं के इन बैग्स को बना लो और कितना इजी तरीके से फटाफट से रेडी भी हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लोगे ना तो 1 से 2 घंटे में आप एक बैग को रेडी कर सकते हो। बिल्कुल उसी साइज का उसी तरीके से मैंने इस बैग को बना लिया है। बस डिफरेंस ये है कि जो हमने लेस लगानी है ना वो थोड़ी सी डिजाइनर वाली ले लेंगे। तो लो जी, बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक और बैग रेडी हो गया है। सामान डालने से बैग की शेप खराब ना हो, इसीलिए इसके बेस का भी एक रेक्टेंगल पीस कट करके कपड़े से कवर करके इसे रेडी कर लेते हैं। 2 बड़े साइज का बैग बनाने के बाद एक छोटे साइज का बैग भी बना ही लेते हैं, लेकिन इसका लुक थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। गूगल से या पिंटरेस्ट से अपनी मनपसंद ड्राइंग की डिजाइन को प्रिंट कर लो, कार्बन पेपर लगाकर इसे ट्रेस कर लेंगे। क्योंकि आज के वीडियो में ज्यादा मेहनत का काम नहीं करेंगे, इसलिए पेंट मार्कर ले आते हैं और इसे कलर कर देते हैं। आप चाहो तो अपने नेम को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन करके बैग्स पे लिख सकते हो, यानी कि अपने नाम का बैग बना सकते हो। और अगर आप किसी को गिफ्ट करने वाले हो तो उस पे उसका नाम लिखकर भी इसे गिफ्ट कर सकते हो। जब भी आप इन बैग्स को लेकर बाहर जाओगे ना, पक्का कोई ना कोई जरूर पूछेगा कि ये बैग आपका कौन सा ब्रांड का है। तब आप बोल सकते हो ये ब्रांड भी मेरा है और ये कंपनी भी मेरी है। हमारा छोटू बैग और क्यूट लगे, इसके लिए हम बनाएंगे 2 बो। छोटा बड़ा जो भी साइज आपको बो का रखना है उसी के हिसाब से 2 कपड़े कट कर लो और जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर दो। जो सिलाई मशीन मैं यूज कर रही हूँ वो उषा जिनोम की वंडर स्टिच है, ऑटोमेटिक है। आप लेना चाहते हो तो ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और सिलाई के लिए मैंने 16 नंबर की निडल का यूज किया है। तो लो भाई, ये रेडी हो गई हैं। अब इन्हें अपने बैग पे लगा देते हैं। तो मेरा छोटू सा क्यूट सा बैग भी रेडी हो गया है। मुझे तो अपनी अपनी जगह तीनों ही बैग अच्छे लग रहे हैं। आप बताओ आपको कौन सा वाला बैग सबसे अच्छा लग रहा है और आप इनमें से कौन सा खुद के लिए बनाने वाले हो। साथ ही देख लेते हैं कि इसमें कितना सारा सामान आ सकता है। अब जल्दी से बता दो आज का वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते।